जो कि किसान भाई द्वारा निर्मित की गई है, वह अपनी झोपड़ी में एक समय विश्राम कर रहे हैं अपनी गृहिणी के साथ। और हमारे उनके अच्छे अच्छे दो सुंदर बैल खूंटे से बंधे हुए हैं और हमारे किसान भाई अभी विश्राम की मुद्रा में है, जो कुछ ही मिनटों में अपनी विश्राम की स्थिति से उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे, जो कुछ इस प्रकार होंगे। अब हमारे किसान भाई अपनी झोपड़ी में से अपनी निद्रा पूर्ण करके उठेंगे और अपनी दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर निकलेंगे और वह अपनी जो उनकी कर्म भूमि होगी उसे देखने के लिए अपनी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद अपने खेत पर जाएंगे। किसान भाई अपने दैनिक क्रियाओं को निरंतर किए जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। वह अपनी लघु क्रिया के लिए अपने अच्छे अच्छे लहलहाते खेतों पर जा चुके हैं और उनकी गृहिणी अपने घर के जो उनकी कार्य होते हैं वो कर रही है और हमारे किसान भाई अपने लघु क्रिया संपन्न करने के बाद अपने खेत पर प्रस्थान करने जाएंगे। तो आप सबके समक्ष हमारे अच्छे किसान भाई इस समय हैंडपंप से पानी निकाल के एक वृक्षारोपण किए हुए हैं और उसमें पानी डालकर उसे पालन पोषण के माध्यम से एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक किसान भाई निरंतर करता रहता है। और हमारे किसान भाई अपने खेतों के लिए अपने बैलों के पास जा रहे हैं। जो बैल उनके फसल को उपजाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो बैल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके फसलों को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए उनका हर कहना मानते हैं। जिस प्रकार वह अपने बैलों को शिक्षा दीक्षा देकर एक अच्छा जो सुचारू बैल होता है, वह बैल उसी अच्छे किसान के माध्यम से उसकी फसलों को एक अच्छा स्वरूप देकर उस फसल को उस किसान भाई के जो घरों को भर देते हैं। और किसान भाई इस समय अपनी फसलों को अपने खेत में डाल चुके हैं और किसान भाई अब अपने खेत का कार्य संपन्न करने के बाद थके हारे अपनी झोपड़ी में आ गए हैं और उनकी गृहिणी उन्हें भोजन के माध्यम से उनका जो दोपहर का भोजन उन्हें प्रस्तुत की है और किसान भाई अभी भोजन कर रहे हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि किसान भाई किस प्रकार से अपनी दैनिक क्रियाओं को कर रहे हैं। अपनी फसलों को देखकर वो भोजन करने के लिए आए हैं और भोजन करने के पश्चात वो फिर से अपने पेड़ों को एक बार पुनः पानी डाल करके उन्हें एक विकसित वृक्ष की भूमिका में प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप सभी कहीं न कहीं यह महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा पर्यावरण इस समस्त कार्यक्रम जो किसान भाई कर रहे हैं उससे संबंधित है। अभी कुछ ही मिनटों में आप एक पूरा अच्छा संदेश देखेंगे। अब किसान भाई अपनी जो है झोपड़ी में जा करके एक बार पुनः अपने गृहिणी से कुछ वार्तालाप करेंगे, विश्राम करेंगे। तत्पश्चात वह पुनः झोपड़ी से बाहर निकल के आएंगे और अपने जो है वृक्ष को देखेंगे और यह देखेंगे कि वृक्ष अब उनका पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और बहुत ही मुस्कुराहट और लहलहाते हृदय से वह कुछ अपने मन में विचार करके बाजार की तरफ अग्रसर होते हैं। और कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि वह दो लकड़हारों के साथ अपने वृक्ष के पास आते हैं। शायद उनके मन में कुछ व्यापार का
मन बना होगा और उन्होंने 2 व्यापार जो लकड़हारे हैं उनसे व्यापार किया और उस जो वृक्ष को उन्होंने पार कर बड़ा किया था उन्हें सौदे के माध्यम से बेच दिया और वह लकड़हारे उस वृक्ष को काट करके अपने साथ ले जाएंगे। कुछ पैसों के लिए किसान भाई बहुत खुश हो गए, पेड़ को बेच दिए और लकड़हारे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पेड़ को ले गए। किसान भाई उस व्यापार से जो पैसे प्राप्त हुए उससे अपनी लोभ लालसा मिटाने के लिए शराब की दुकान पर गए हैं और शराब की अपनी जरूरत पूरे करने के हिसाब से बोतलें लेकर आएंगे और अपने मित्र के साथ अपना जो है सुख प्राप्त करेंगे। यह किसान भाई जो बहुत ही सालों से कई वर्षों से एक वृक्ष तैयार किए थे, उस वृक्ष का व्यापार करके वह अपनी लालसा मिटाने के लिए शराब की बोतल लेकर आए हैं और उसके माध्यम से अब उनका दुर्व्यवहार चालू हो रहा है उनकी पत्नी के साथ। और उनकी जो एक अच्छी खुशी फैमिली थी, परिवार था उनका, अब वह कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है। और किसान भाई बिना खाए पिए अत्यधिक जो है शराब का सेवन करने लगे हैं और उनका शरीर भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अब शराब के सेवन के माध्यम से उनका गला सूख रहा है और उन्हें पानी पीने की आवश्यकता है। और किसान भाई जब हैंडपंप पर पानी निकालने जाते हैं तो हैंडपंप से पानी निकलता ही नहीं है, क्योंकि जो वृक्ष ऑक्सीजन के माध्यम से एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए हुए था जिसके माध्यम से हर नलकूप से पानी निकल रहा था, अब उस नलकूप से पानी भी नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं जो वायु है वो भी दूषित हो चुका है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगा है। और जो उनकी एक खुशहाल जिंदगी चल रही थी अब उसमें कई बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका जीवन अब अंत की ओर बढ़ चुका है और वह अपनी जो है जीवन को, अपने देह को त्याग चुके हैं, क्योंकि न उन्हें इस समय हवा मिल रहा है न उन्हें पानी मिल रहा है। जो 2 मूलभूत चीजें होती हैं मानव जीवन के लिए वह उन्हें प्राप्त नहीं हो रही हैं और इस माध्यम से किसान भाई का जो जीवन समाप्त हो गया और उनकी फैमिली जो है बर्बाद हो गई। तो इस लघु नाट्य के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अब दरख्तों में साया नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद। ताली बजा।